नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात रीवा से बड़ी खबर है। बस की ट्रक से भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में 15 जान गई हैं, 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। बस में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में 14 लोगों के जान जाने की खबर है। 12 ने मौके पर दम तोड़ दिया है। 2 की अस्पताल पहुंचने पर मौत हुई। सभी मृतक यूपी और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सिकंदराबाद से जा रहे थे बस्ती। यहाँ पे ढाबा पे हम लोग खाना नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता करने के बाद गाड़ी पे चढ़े हम लोग। गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में सवार? बस में लगभग 100 के आसपास कुछ अधिक थे। हादसा कैसे हुआ? हादसा तो ब्रेक न लगने के कारण डायरेक्ट हादसा हो गया। बस इतने से। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग सर बिहार जाना है, छपरा। आप बिहार के? कितने लोग सवार थे बस में? लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सिकंदराबाद से बस थी, गोरखपुर बस थी जी। मतलब ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के ही हैं? जी, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग हैं, बिहार के भी हैं। आपके कोई हैं जो घायल हुए हैं परिवार के या आपके? हाँ, हमारे जीजा जी हैं एक तो जो जख्मी हो गए हैं। उनको पैर में चोट आ गया है, मेरे भी पैर में चोट आया है। हम रीवा से लौट रहे थे और जैसे आए तो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी घायल लोग पीछे नीचे निकले हुए पड़े थे, कुछ अंदर दबे हुए थे और मुश्किल से घटना 1 या 2 मिनट पहले हुई थी। उससे में टीआई साहब भी अपनी टीम को लेके पहुंच गए। हम लोग भी सब जितने घायल थे उनको सबको निकाले और गाड़ियां थी जितनी तो उनको घायल वालों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत भयानक हादसा था, ऐसा हादसा हम लोगों ने कभी नहीं देखे। लगभग 14-15 लोग बहुत अंदर दबे हुए थे और बेचारे दबे हुए थे, कराह रहे थे दर्द से। बहुत भयानक चोट लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था। जैसे गाड़ियां मिली, एम्बुलेंस मिले, जैसे साधन संसाधन मिले, मैंने भी अपनी गाड़ी से भी और टीआई साहब और पूरा पुलिस प्रशासन और प्रशासन टाइम पे पहुंच गया और जितने लोगों को जो घायल थे उनको यथासंभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अर्पित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पित, बड़ा हादसा इस वक्त, क्या अपडेट इस मामले में मिल पा रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ में बीती देर रात ये भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें मौके पर ही 12 लोगों ने दम तोड़ दिया था। इसके अलावा 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाए जाने के तुरंत बाद दो लोगों ने अपना दम तोड़ दिया और इसमें कुल मिलाकर 14 जाने गई थी। और इसके बाद अब संजय गांधी अस्पताल में भर्ती एक अन्य मरीज ने अभी तकरीबन आधे से 1 घंटे पहले दम तोड़ा है और अब इस पूरे घटनाक्रम में तकरीबन 15 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से अधिक यात्री बस में सवार थे और इसमें अब जो रात की अपडेट थी उसमें 40 लोग घायल हुए थे और 14 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद अब आज ये सुबह का ये बड़ा अपडेट आया है जिसमें अब 39 लोग घायल हैं और 15 लोगों की मौत हो गई है। इसमें अभी और जो घायल हैं उनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। इसमें जानकारी के मुताबिक तकरीबन 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं जिनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। कईयों के पैर कटे हुए हैं। इस भीषण सड़क हादसे में कईयों ने अपने हाथ गंवा दिए हैं। तो ऐसे में जो संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सक हैं वो लगातार गंभीर मरीज हैं उनकी देखरेख कर रहे हैं। अभी प्रशासनिक अमले के द्वारा ये भी व्यवस्था बनाई जा रही है कि कौन सी मरीज ऐसे हैं कि जिनकी चिकित्सकीय व्यवस्था रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नहीं हो सकती, उनको रेफर करने की अगर व्यवस्था संभव हो तो वो भी करने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। जी, कई सारे लोगों का इलाज चल रहा है। बता रहे हैं कि अपडेट है 1 की और मौत हो गई है। कई सारे अभी भी जो लोग हैं वो गंभीर हालत में हैं, तो उनको क्या और बेहतर इलाज के लिए कहीं और रेफर किया जाएगा क्या?
जी निश्चित तौर पर जैसा कि गंभीर चोटें आई हैं, कई मरीज हैं, 2 दर्जन से अधिक ऐसे मरीज हैं जिनको गंभीर चोट आई हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर यहाँ पर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार बड़ी बड़ी जांच कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी देखरेख में इलाज किया जा रहा है और इसके अलावा डॉक्टर लगातार मरीजों की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता अनुसार दवाइयां दे रहे हैं। मगर फिर भी अगर ऐसी स्थिति समझ में आती है कि कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ठीक नहीं किया जा सकता, तो निश्चित तौर पर उन्हें रेफर करने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा बनाई जाएगी। हालांकि फिलहाल प्रशासन रीवा का जो रीवा के संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर हैं वो अपनी तरह से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो घायल मरीज हैं उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए और उन्हें छुट्टी दी जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है भोपाल से। बकानिया डिपो में बड़ा हादसा टला है। भारत पेट्रोलियम डिपो में डीजल टैंक फटने से आग लगी है। हादसे में 7 कर्मचारी घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को चिरायू अस्पताल में भर्ती किया गया है। खजूरी स्थित बकानिया भारत डिपो पेट्रोलियम डिपो की ये घटना आपको बता रहे हैं। मौके पर और भी टैंकर खड़े हुए थे। रिफिलिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। गांधीनगर और बैरागढ़ से पहुंची थी फायर ब्रिगेड की टीम और घायलों को देखने भोपाल कलेक्टर पहुंचे हैं। बकानिया गाँव में जो बीपीसीएल का स्टोरेज यूनिट है वहाँ एक एचपीसीएल के टैंकर में फिलिंग के दौरान ये आग लगने का पता हुआ। अच्छी बात यह है कि वहाँ मौके पे इमीडिएटली उसको आग से मैनेज किया गया। इसकी जो आग है केवल और केवल टैंकर में लगी, मूवेबल टैंकर। उसके अलावा जो स्टोरेज यूनिट है वो सेफ है। इसमें 7 लोग घायल थे, उनको तत्काल चिरायू हॉस्पिटल में यहाँ शिफ्ट किया गया। 7 लोगों की जो केयर है वो सभी जो उनकी स्पेशलिस्ट यूनिट्स हैं, चाहे वो यूनिट की स्पेशलिस्ट यूनिट्स हो, प्लास्टिक सर्जरी की स्पेशलिस्ट यूनिट्स। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पेट्रोलियम डिपो में डीजल टैंक फटने से आग लगी है, आखिर क्या वजह बताई जा रही है? क्यों, कैसे टैंक फटा और इस वक्त क्या ज्यादा अपडेट? आज बिल्कुल 7 जो कर्मचारी थे जो कि घायल हुए थे उसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजधानी भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में बकानिया स्थित भारत पेट्रोलियम का डिपो है। वहां पर रात के वक्त यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि फिलिंग पॉइंट नंबर 1 पर जो टैंकर था उसमें ईंधन भरा जा रहा था और इसी दौरान टैंकर के एक पार्ट में अचानक धमाका हुआ और जो आग वहां पर लगी थी उसकी लपटों में जो टैंकर था जो कि HPCL का था। हादसे में एक जो साइड में एक ट्रक खड़ा था वो भी आग में झुलस गया। धमाका इतनी तेज था कि एयर फैन भी इस पूरे घटनाक्रम में उड़ गया। इसके अलावा जो टैंकर के ड्राइवर कंडक्टर वो भी पूरी तरीके से झुलस गए। तो कुल 7 कर्मचारी झुलसे हुए हैं जिन्हें भोपाल के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जो भारत पेट्रोलियम का जो स्टाफ था जो कि जो वहां के कर्मचारी थे उन्होंने 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि आसपास कई डीजल और पेट्रोल के टैंकर वहां पर मौजूद थे और ऐसे में बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता था। लेकिन समय रहते आग को बुझा लिया गया। एहतियात के तौर पे वहां पे गांधीनगर और भोपाल के आसपास से फायर ब्रिगेड के दमकलों को पहुंचाया गया। पुलिस ने जो फीलिंग पॉइंट था उसको सील कर लिया। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी घायलों का हाल जाना था और कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच भी जो है वो की जाएगी ताकि सही कारणों का पता लगाया जा सके। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद डिपो में सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे क्योंकि आसपास के इलाके में ग्रामीण क्षेत्र है और वहां से ग्रामीणों का आना जाना आवाजाही वहां पर है। ऐसे में कई तरीके के अब सवाल भी जो है इस डिपो को लेकर उठने लगे। हालांकि समय रहते काबू पाया गया, आग को पूरी तरीके से बुझा दिया गया। यही कारण था कि एक बड़ा हादसा जो है होने से टल गया। हालांकि अभी भी 3 जो कर्मचारी है जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी बताया जा रहा है गंभीर रूप से घायल है। करीब 90% आग में झुलते हैं तो वो जरूर जिंदगी और मौत के बीच में इस समय झुलस रहा है। प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद वहां पर की जा रही है। जो कंपनी के जो
प्रबंधन है वो भी लगातार तमाम इंतजाम करने का काम कर रहा है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया। खुद कलेक्टर ने जो है मौके पे जाके अस्पताल में जाके जो घायल थे उनसे बातचीत की और इस पूरे घटनाक्रम की एक विस्तृत जांच यानी कि एक जांच कराने की बात भी कही और पुलिस ने जो फीलिंग पॉइंट था उसको सील भी कर दिया। देखिए मनोज, यहाँ पर कई सारी लापरवाहियां हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन जागता है, क्योंकि जिस तरह से पर्याप्त इंतजाम डिपो पर होने चाहिए थे वो नहीं होंगे। इस वजह से भी ये बड़ा हादसा मान सकते हैं, क्योंकि ये ही बड़े हादसे कई ऐसा विकराल रूप ले लेते हैं कि कई लोगों की जान तक चली जाती है, पर फिर थोड़ी सी सक्रियता फिर वही ढिलाई। आखिर ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जब इस तरीके के घटनाक्रम आते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही होती है और यही कारण रहता है कि इस तरीके के बड़े घटनाक्रम सामने निकल कर आते हैं। जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार जो पेट्रोलियम डिपो है भारत पेट्रोलियम का, वहां पर सुरक्षा के इंतजामों में लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि हादसे के बाद जो लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे तो वहां पर कोई भी ऐसा कंपनी की तरफ से वाहन उपलब्ध नहीं था जो कि जो घायल थे, जो झुलसे हुए थे, उनको तत्काल वहां से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराए। बताया जा रहा है कि आनंद फारर गांव से ग्रामीण लोग वाहन लेकर आए, गांव के में रहने वाले, और उनकी मदद से, ग्रामीणों की मदद से इन झुलसे हुए कर्मचारियों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। तो फिलहाल लापरवाही यही कारण है कि मध्य प्रदेश टैंकर वर्कर एसोसिएशन की तरफ से भी इस पर लापरवाही के काफी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डिपो में रिफिलिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। इसके बावजूद भी ओवर टाइम के चक्कर में रात 10 बजे तक टैंकरों में रिफिलिंग कराई जाती, ईंधन भरा जाता। उस समय क्या विजिबिलिटी जो रहती है, रोशनी जो रहती है वो कम रहती। यही कारण है कि अब जो है इस एसोसिएशन की तरफ से भी प्रबंधन पे घोर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 7 लोग जो है इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिसमें 3 लोग जो है करीब 90% से ज्यादा झुलसे हुए। तो प्रशासन भी हरकत में आया। कलेक्टर खुद घायलों के हालचाल जानने गए थे, निर्देश भी उन्होंने दिए और एक पूरी जांच जो है प्रशासन की तरफ से की जाएगी और यही कारण है कि अब इस जांच। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बता दें आपको, गरीबों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे, एमपी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं पीएम मोदी। आज धनतेरस पर एमपी को पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। प्रदेश के 4.5 लाख लोगों को नया घर मिलेगा। सतना जिले के कार्यक्रम में वर्चुअली पीएम मोदी जुड़ेंगे। साढ़े 4 लाख हमारे गरीब ग्रामीण परिवारों को अपना आवास मिलना है, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम होना है। और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी स्वयं वर्चुअली जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। तो हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम गृह प्रवेशम के पहले भी किए हैं। अपने अपने प्रभार के जिले में ये गृह प्रवेशम का कार्यक्रम गांव-गांव में हो, जिसका घर है उसके घर। और एक और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर यह कार्यक्रम होगा। और भोपाल से एक और बड़ी खबर, मिट्टी और गोबर के दियों पर अब नहीं लगेगी कोई शुल्क। शिवराज सरकार का फैसला, दिवाली पर ग्रामीण कारीगरों और स्व सहायता समूह को राहत दी गई है। बाजार में लगने वाले तय बाजारी शुल्क पर छूट देने का ऐलान किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी
किए हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। कोयला कारोबारी से 1 करोड़ 40 लाख की ठगी हुई है। कोयला के लेन देन में धोखाधड़ी का ये मामला है। 1 करोड़ 44 लाख 326 रुपए की ठगी की गई है। सहज विश्वास ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के संचालक पर ठगी का आरोप लगा है। ठगी के शिकार कारोबारी संजय मित्तल ने दर्ज कराई ये शिकायत। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। गरियाबंद से सटे ओडिशा में 2 दंतैल हाथी का उत्पात लगातार देखा जा रहा है। सोनाबेड़ा गांव में घुसे 2 दंतैल हाथी के सामने आया एक ग्रामीण, बाल बाल बची है जान। और सिकासी डैम तैरकर पार करते हाथी दिखे हैं। कुल्हाड़ी घाट से लगे पहाड़ी से होते हुए ओडिशा पहुंचे हाथी। ओडिशा बॉर्डर और डैम से सटे गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ से बड़ी खबर है। खेत में चल रहे जुए के अड्डे पर दबिश दी गई है। पुलिस ने 6 जुआरियों को पकड़ा। खेत में मोमबत्ती जलाकर खेल रहे थे जुआ। जूट मिल चौकी का मामला आपको बता रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।